दिस इज़ कुणाल। वेलकम टू माय चैनल फ्रूटफुल लर्निंग। आज हम एक और न्यू स्टोरी को रीड करने जा रहे हैं। आई होप आपको पसंद आएगी। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, एक सेकंड रुकिए। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आज की जो स्टोरी है उसका टाइटल है स्मॉल स्टेप्स बिग सक्सेस। मतलब छोटे कदम बड़ी सफलता। छोटे कदम बड़ी सफलता। सक्सेस मतलब सफलता, बिग मतलब बड़ा, स्टेप्स मतलब कदम, स्मॉल मतलब छोटा, छोटे। ये हमारे टाइटल का मीनिंग है। चलिए स्टोरी को पढ़ के जानते हैं कौन से छोटे कदम और किस तरह की बड़ी सफलता दिलाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। रवि वॉज अ स्मॉल टाउन बॉय। रवि वॉज मतलब था, एक स्मॉल टाउन मतलब होता है छोटे शहर का, छोटा शहर, छोटे शहर का लड़का। रवि एक छोटे शहर का लड़का था। आगे बढ़ते हैं। ही ड्रीम ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली। वह, ही मतलब वह देखता था, सपने देखता था। ड्रीम मतलब सपने देखना, सपने देखना। ही ड्रीम्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली। वह फर्राटेदार, फ्लुएंटली मतलब फर्राटेदार इंग्लिश बोलने के सपने देखता था। इसको देख लेते हैं। फर्राटेदार, फर्राटेदार, या कहेंगे धारा प्रवाह, बिना रुके। फ्लुएंटली मतलब होता है बिना रुके। वह क्या करता था? बिना रुके इंग्लिश बोलने का सपना देखता था। ये इसका मीनिंग है। बट ही वॉज अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। लेकिन, बट मतलब लेकिन, वह वॉज मतलब था, अफ्रेड ऑफ मतलब घबराता था या डरता था। डरना, अफ्रेड ऑफ मतलब तो डरना। वह क्या डरता था? मेकिंग मिस्टेक्स मतलब, मेकिंग मिस्टेक्स का मतलब होता है गलतियां करने से। गलतियां करने से इसका मीनिंग होगा। गलतियां करने से वो क्या करता था? डरता था। कौन? रवि वॉज अ स्मॉल टाउन, वो एक छोटे शहर का लड़का था। वह एक वह सपने देखता था फर्राटेदार इंग्लिश बोलने के। लेकिन ही वॉज अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, लेकिन वो क्या करता था? डरता था गलतियां करने से। वेन एवर, वेन एवर मतलब होता है जब कभी, जब कभी ही ट्राइड टू स्पीक, जब कभी वह ट्राई टू मतलब होता है कोशिश करना, कोशिश करना। वह जब कभी बोलने की कोशिश करता था, पीपल लोग लाफ्ड एट हिम। लाफ्ड एट मतलब होता है हंसना, मजाक उड़ाना, किसी का मजाक उड़ाना, किसी पर हंसना। तो क्या होता था जब कभी भी वो कोशिश करता था बोलने की, इंग्लिश बोलने की, लोग उसका मजाक उड़ाते थे। ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस, इस वजह से, इस बिकॉज ऑफ मतलब के कारण या इस वजह से, बिकॉज ऑफ दिस मतलब होता है इस वजह से या इस कारण से, रवि स्टॉप स्पीकिंग इंग्लिश। रवि ने क्या कर दिया? स्टॉप मतलब बंद कर दिया, बंद कर दिया इंग्लिश बोलना। आगे बढ़ते हैं। वन डे रवि मेट हिज टीचर।
एक दिन क्या हुआ, रवि मैट, मैट जो है वो मीट की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, मीट मतलब मिलना, मैट मतलब मिला। रवि मैट हिज टीचर, अपने किससे मिला, टीचर से मिला, शिक्षक से मिला। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ, द टीचर सेड, तो टीचर से मिला, उन टीचर ने क्या बोला, टीचर सेड, टीचर ने कहा, रवि मिस्टेक्स आर पार्ट ऑफ लर्निंग, लर्निंग मतलब होता है सीखना। क्या बोला टीचर ने, रवि जो गलतियां होती हैं, गलतियां होती हैं वो क्या है, पार्ट ऑफ लर्निंग है, वो सीखने का क्या है, हिस्सा है। जब हम कोई चीज, नई चीज सीखते हैं तो हमसे गलतियां होती हैं, वो हमारी सीखने का हिस्सा होता है, क्या, गलतियां। ये टीचर ने बोला। इफ यू डोंट ट्राई यू विल नेवर इम्प्रूव, तो क्या मतलब है, इम्प्रूव मतलब सुधार या बेहतर बनना, बेहतर बनना। ठीक है, क्या मतलब है, ये एक कंडीशनल सेंटेंस है, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा नहीं होगा, है ना, इस तरह की सेंटेंस। इफ यू डोंट ट्राई, अगर तुम कोशिश नहीं करोगे, यू विल नेवर इम्प्रूव, तो तुम बेहतर नहीं बन पाओगे, कभी भी बेहतर नहीं बन पाओगे, नेवर मतलब कभी भी बेहतर नहीं बन पाओगे, ये टीचर ने बोला। आगे बढ़ते हैं। दीज वर्ड्स, ये जो बोला, इन बातों को, दीज वर्ड्स चेंज रवीज थिंकिंग, थिंकिंग मतलब सोच। क्या हुआ, जो कुछ भी जो टीचर ने बोला कि अगर तुम ट्राई नहीं करोगे, कोशिश नहीं करोगे, तो तुम कभी बेहतर नहीं बन पाओगे, इन वर्ड्स को, इन वर्ड्स ने क्या किया, चेंज रवीज थिंकिंग, रवि की जो सोच है उसको बदल दिया। बदलना, चेंज मतलब बदलना। आगे बढ़ते हैं। रवि डिसाइडेड टू टेक स्मॉल स्टेप्स एवरी डे, फिर क्या हुआ, रवि ने फैसला किया, डिसाइडेड मतलब होता है फैसला करना, रवि ने फैसला किया, टू टेक लेने का, छोटे स्टेप छोटे छोटे कदम, एवरीडे प्रत्येक दिन छोटे छोटे कदम उठाने का फैसला किया रवि ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 5 मिनट्स डेली, उसने क्या किया फिर, 5 मिनट डेली, रोज शुरू कर दिया, स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश, इंग्लिश बोलना 5 मिनट डेली शुरू कर दिया। स्टार्टेड मतलब होता है शुरू, शुरू कर। एक ग्रामर होती है वो मैं बता देता हूँ। स्टार्ट, कुछ वर्ड होते हैं, स्टार्ट, स्टॉप, और भी वर्ड होते हैं, इनके बाद अगर कोई वर्ब आती है तो वो अपनी आईएनजी फॉर्म में आती है। जैसे कि स्टार्ट लगा हुआ तो स्टार्ट के बाद जो स्पीक है वो अपनी आईएनजी फॉर्म में आया है। जब कभी भी कहीं देखोगे आप स्टार्ट लगा होगा तो उसके बाद हमेशा वर्ब में आईएनजी आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही रीड शॉर्ट स्टोरीज, वॉच्ड इंग्लिश वीडियोस एंड स्पोक इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, उसने छोटे छोटे कदम उठाना स्टार्ट कर दिया, डेली 5 मिनट इंग्लिश को बोलना शुरू कर दिया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ, ही रीड शॉर्ट स्टोरीज, उसने जो छोटी छोटी स्टोरीज होती हैं जो हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, इस तरह की स्टोरीज को पढ़ना शुरू कर दिया, पढ़ा, और इंग्लिश वीडियोस को देखा, एंड इन स्पोक इन फ्रंट ऑफ मिरर, और कांच के सामने, मिरर के सामने बोलता था, क्या, स्पीकिंग। इन फ्रंट ऑफ मतलब होता है सामने, के सामने, के सामने बोलना स्टार्ट कर दिया। वो अपने आप छोटे छोटे कदम कौन कौन से उठाया उसने, डेली वो 5 मिनट क्या करता था, स्पीकिंग की प्रैक्टिस करता था, और शॉर्ट स्टोरीज को पढ़ता था, इंग्लिश के वीडियोस देखता था, एंड मिरर के सामने, क्या, मिरर के सामने बोलता था।
स्पीकिंग की प्रैक्टिस करता था। आगे बढ़ते हैं। एट फर्स्ट, शुरू में, शुरू में या पहले, हिज इंग्लिश वॉज वीक। वीक मतलब कमजोर, बेकार। बोल सकते हैं कि शुरू में उसकी जो इंग्लिश है वो क्या थी, वीक थी, कमजोर थी, है ना। क्या मीनिंग निकल रहा है? शुरू में, एट फर्स्ट, हिज इंग्लिश, उसकी इंग्लिश, वॉज थी, बेकार या कमजोर। ही मेड मैनी मिस्टेक्स बट ही डिड नॉट गिव अप। उसने क्या किया, कई मिस्टेक्स की, मैनी मतलब कई, मिस्टेक्स मतलब गलतियां। उसने कई गलतियां की, बट लेकिन, ही डिड नॉट गिव अप। गिव अप मतलब होता है त्यागना। मतलब क्या किया उसने, इतनी सारी मिस्टेक्स करने के बाद भी कभी, मतलब बोलना बंद नहीं किया, त्यागा नहीं, रुका नहीं। किसी काम को करने से रुकना नहीं होता है। क्या बोलते हैं उसको, किसी काम को करना करना छोड़ा नहीं, इसका मतलब होता है गिव अप करना, त्यागना। उसने क्या नहीं किया, लेकिन बोलना बंद नहीं किया। आगे चलते हैं। आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, के बाद, आफ्टर मतलब के बाद, फ्यू मंथ्स मतलब कुछ, फ्यू मतलब होता है कुछ महीने बाद, क्या हुआ, रवि नोटिस अ बिग चेंज। रवि ने नोटिस किया, क्या, बड़ा बदलाव। चेंज मतलब बदलाव। कुछ महीने बाद जब वो इस तरह से प्रैक्टिस करता रहा, रवि ने अपने अंदर एक बदलाव देखा या नोटिस किया। ही वॉज मोर कॉन्फिडेंट। अब वो है, क्या हो गया, ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया। पीपल स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग हिम। अंडरस्टैंडिंग मतलब समझना। अब क्या हुआ, लोग स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग, उसको समझना शुरू करने लगे। नाउ, अब, रवि स्पीक्स इंग्लिश विदाउट फियर। विदाउट मतलब होता है बिना रुके। विदाउट मतलब बिना, फियर मतलब होता है डर। तो क्या हुआ, अब रवि स्पीक्स बोल मतलब इंग्लिश बोलता था बिना डरे। ये इसका मीनिंग है। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है इसकी, वो भी देख लेते हैं। रवि लर्न वन इम्पोर्टेंट लेसन। लेसन मतलब होता है सबक। क्या हुआ, रवि ने सीखा, सीखा क्या सीखा, एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण सबक। क्या वो सबक क्या था, स्मॉल स्टेप्स टेकन डेली लीड टू बिग सक्सेस। मतलब छोटे छोटे कदम रोज लेने से, छोटे छोटे कदम डेली हमें ले जाते हैं बड़ी सफलता की तरफ। लीड टू मतलब होता है कि ओर ले जाना, ले जाना। मतलब जो छोटे छोटे डेली हम कदम उठाते हैं, स्टेप्स लेते हैं, वो हमें बड़ी सफलता की तरफ ले जाते हैं। ये थी हमारी आज की इम्पोर्टेंट स्टोरी। इसमें बहुत ही अच्छे स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड वर्ड दिए हुए हैं, और स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड ये कहानी थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट स्टोरी। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।